नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ITI प्रैक्टिकल ज्ञान में। इस सीरीज में अपन सॉल्व हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पेपर को। जिन जिन विद्यार्थियों के ITI में बैक है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। इसमें हम वर्कशॉप कैलकुलेशंस और ईडी के क्वेश्चंस भी साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि आपके ट्रेड थ्योरी में 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 38 क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के रहेंगे और 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन और 6 क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के होंगे। तो आपको सभी क्वेश्चनों को पढ़ना है। पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस करवाए हैं और सभी विद्यार्थी इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। इससे पहले एक क्लास अपलोड हो चुकी है, उसको भी ज़रूर देखें। उसमें इससे आगे वाले जो यानी कि इस सीरीज़ में अपन 20 से 40 तक क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एक पेपर में 50 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस पहली वाली क्लास में कर लिए, 21 से 40 आज होंगे और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें 10 क्वेश्चंस इसी पेपर के और अगला दूसरा पेपर लेकर चलेंगे, उसमें भी 10 क्वेश्चंस लेकर तीसरी क्लास में अपन आएंगे। तो रेगुलर तरीके से आप क्लास से जुड़े रहिए। अगर आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में भी बैक है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ पर आप सीरीज बाय सीरीज क्लासों को देख सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी क्लासें हमने अपलोड कर दी है। ये तमाम सभी क्लास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए हैं और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर की क्लासें हैं। देखिए, आपकी बैक क्लियर होना, अगर आप यहाँ पर ये क्लासें रेगुलर तरीके से देखोगे तो पूरा आपकी क्लास के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए आप पढ़ रहे हैं। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पढ़ते हैं ITI में, वो बच्चे जरूर पास होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट तो होते हैं सारे के सारे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चनों की। क्वेश्चंस आपके सामने है, जो कि है प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए आसपास के धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए आसपास के धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें भंवर धारा जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाता है, भंवर धारा यहाँ पर जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो कि है नए घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशंस के इंसुलेशन का टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने नया घर बनाया, उसमें वायरिंग कर रहे हैं, तो वायरिंग करने के बाद और उसको चलाने से पहले आपको एक टेस्ट करना होता है, उसको कहा जाता है इंसुलेशन टेस्ट। तो ये जो इंसुलेशन टेस्ट है, इसको करने के लिए आप किस प्रकार के मीटर का प्रयोग करेंगे, तो मेगर का प्रयोग करेंगे। और हमेशा आप ध्यान रखना, इंसुलेशन टेस्ट के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है पावर वायरिंग के लिए केबल का आकार कैसे तय किया जाता है। तो पावर वायरिंग के लिए केबल का आकार कैसे तय किया जाता है, तो लोड करंट से। मैंने पहले भी बताया था, अगर इंसुलेशन की बात कर रहा है तो मेगर का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि इंसुलेशन के लिए वोल्टेज पर डिपेंड करता है और अंदर का जो चालक है उसके लिए लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी पावर वायरिंग में अपन किसी भी प्रकार से केबल का यूज़ करेंगे तो अपन लोड को ही देखकर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है चित्र में दिखाए अनुसार RC समानांतर परिपथ की लाइन करंट की गणना करने का सूत्र क्या है। देखिए, यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा है। चित्र को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सप्लाई दी जा रही है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। वैसे ये RC समांतर परिपथ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और इसको ज्ञात करने का, यानी कि यहाँ पर जो लाइन करंट की गणना करने का फॉर्मूला क्या है, तो लाइन करंट की गणना करने का जो फॉर्मूला है वह है आपके सामने, यहाँ पर ए ऑप्शन में ही दिया गया है। इसको ध्यान से देख लो, लाइन धारा बराबर अंडर रूट यहाँ पर प्रतिरोध की धारा स्क्वायर प्लस कैपेसिटर की धारा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। ब्रिटानिया टी जोड़ जो होता है उसका क्या उपयोग है, तो ओवरहेड लाइनों से सर्विस कनेक्शन को टेप करना, यह आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चित्र में दर्शाए गए डायग्राम का प्रकार क्या है। डायग्राम को ध्यान से देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है यह क्या है, यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लैंप लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लैंप लगा हुआ है, और यहाँ पर ये स्विच लगे हुए हैं दोनों। तो यानी कि एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल कर रहे हैं और यह प्रक्रिया सीडी की वायरिंग में की जाती है। तो यह क्या है, वायरिंग डायग्राम है। वैसे ये यहाँ पर पूछा गया है कि ये क्या चीज़ है, तो ये वायरिंग डायग्राम है। और ये जो वायरिंग है ये किसकी की गई है, तो ये जो वायरिंग की गई है सीडी की वायरिंग की गई है। सीडी की वायरिंग को जीने की वायरिंग भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें याद रखना, यहाँ पर ये वायरिंग डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वायरिंग में जंपर का उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे कि जंपर जो होते हैं ना, आपने सुना होगा जंपर उड़ गए, तो जंपर वो है एक तो, और एक जंपर अलग होते हैं जो दीवारों पर होल बनाता है। ये जंपर क्या करता है, यह जंपर दीवारों पर होल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, यहाँ पर चित्र दिया गया है, वायरिंग इंस्टॉलेशंस में किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, टेस्ट कहाँ पर किया जा रहा है, एक तो अर्थिंग कर ली गई है और दूसरा यहाँ पर लाइन यानी कि जो फेस तार है उस पर कनेक्ट किया गया है। तो यह क्या किया जा रहा है, क्या यह चालकों एवं भूमि, यानी कि देखो एक तो चालक है ऊपर लाइन पर ले लिया तार यहाँ पर ये है ना, और दूसरा भूमि यानी कि चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा अपना, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ है। ठोस चालक की तुलना में यानी कि जो ठोस चालक होता है उसकी तुलना में लचित बहुत सारा गुच्छा बना हुआ तार जो आता है ना, उसका लाभ क्या है, तो वो क्या होता है, ठोस चालक के मुकाबला ये क्या होता है, मुकाबले यह लचीला होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर, अधिक लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यहाँ पर भी डायग्राम है, चित्र में दर्शाए गए वाट मीटर का प्रकार क्या है। यह वाट मीटर जो दिया गया है ये कौन सा है। देखिए यहाँ पर लाइनें 3 दी गई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसको जूम करता हूँ मैं, इसमें कितनी लाइनें दी गई हैं, 3। कितनी लाइन्स दी गई है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यानी कि 3 फेज दिख रहा है अपन को यहाँ पर है ना। तो ये 3 फेज वाला है और यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी दिए गए हैं। तो ये देखते हैं, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा अपना। तो ये देखिए 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर हैं, क्या है, 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर है ना। तो ये 3 फेज है, 3 लाइनें हैं तो यानी कि 3 फेज है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि लोड बढ़ जाए तो सेल के टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, लोड बढ़ने पर सेल का क्या हो जाता है, घट जाता है। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है इसलिए यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है, ईसीसी का विस्तार क्या है। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है, ये भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन तो जरूर बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है, फूड मिक्सर यानी कि जो आपके घर का जो मिक्सर होता है जिसमें आप मसाला वसाला जो भी पीसते हैं, उसमें एसी सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। यानी किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसी प्रकार की सीरीज मोटर होती हैं जिसे कोई यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। खिलौनों में सेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है, कौन सा पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ है। इनमें से कौन सा पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ यहाँ पर कॉपर है। ये अणुचुंबकीय पदार्थ जो यहाँ पर दिया गया है ना, ये तो कॉपर है ना। वैसे बहुत सारे एग्जामों में इसको डाया में भी डाल दिया जाता है, डाया में भी डाल दिया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आप इसको किस में मानना है, इसको पैरामैग्नेटिक में ही मानना है। इसलिए ये अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होगा, कॉपर होगा। बाकी यहाँ पर ये जो दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये डाया में आते हैं, ये ध्यान रखना, डाया में, डायामैग्नेटिक है ना, पराचुंबकीय पदार्थ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है यहाँ पर, 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल करंट शून्य कब होती है। 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल करंट शून्य कब होगी, जब संतुलित स्टार प्रणाली होगी। यानी कि यहाँ पर ये आर वाई बी है, तो यहाँ पर न्यूट्रल मिलता है, तो ये न्यूट्रल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब क्या होगा कि यह जो सिस्टम है वह क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। संतुलित यानी कि सभी
आर वाई बी पर लोड क्या होगा, बराबर होगा, तब ये न्यूट्रल पर जो करंट है वह क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, किस प्रकार की लाइट फिटिंग में ग्लेयर इफेक्ट होता है, तो यह डायरेक्ट लाइट टाइप में ग्लेयर इफेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, कौन सी 3 फेज सिस्टम में फेज वोल्टेज को मापने के लिए आर्टिफिशियल न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, तो यह 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में होता है। तो मित्रों यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में 38 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रेड से मतलब ट्रेड का जो टेस्ट होगा आपका, चाहे आपके बैक हो चाहे मेन एग्जाम हो, कोई सा भी हो, आपके ट्रेड थ्योरी में 50 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 38 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड आएंगे, यानी कि थ्योरी के आएंगे। बाकी देखिए क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस आपके वर्कशॉप कैलकुलेशंस की भी आते हैं और ईडी के भी आते हैं। तो अपन 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चंस अपन लेकर चल रहे हैं, जिसमें से 18 क्वेश्चंस आज के अपन ने कर लिए। 2 क्वेश्चंस और पढ़ लेते हैं, जो कि किसके पढ़ेंगे अब आगे, वर्कशॉप कैलकुलेशंस के पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट ऑर्डर लेवर के लिए कौन सा उदाहरण है, फर्स्ट ऑर्डर लेवर के लिए कौन सा उदाहरण है, तो वह है सीजर्स का एक पेयर। अभी मैं इसको आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाता, लेकिन इतना टाइम अभी आपके पास भी नहीं है ना, तो इसको अभी आप इसको ऐसे ही याद रखना, सीजर्स का एक पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है पानी का क्वथनांक क्या है, पानी का क्वथनांक जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है, तो यहाँ से अपन कल शुरुआत करेंगे, इसका वैसे आंसर डी है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।